Hello bachcho, let's see this question, and the question says, read the following and answer the questions. The fusion of a haploid male and female gametes to form a diploid zygote is called fertilization. Male discharges semen into the female's vagina during coitus, and a single ejaculation contains about 300 million sperms. The sperms in female genital tract are activated by the secretions of the female reproductive tract. The receptor sites on acrosome are exposed and they undergo acrosomal reaction. The plasma membrane of the sperm and oocyte fuse and forms the fertilization cone. After the sperm's entry, male and female pronuclei fuse together, forming a diploid zygote. What is the role of fertilization cone? हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जब स्पर्म्स फ्यूज करते हैं एग्स के साथ, तब वो पहले एग के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, मेम्ब्रेन का फ्यूज होकर एक फर्टिलाइजेशन कोन बनता है। फर्टिलाइजेशन कोन के बाद स्पर्म एंट्री करता है और मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई दोनों एक साथ फ्यूज करते हैं और फिर जाइगोट बनता है। यहाँ पे हमारे फर्टिलाइजेशन कोन का फंक्शन क्या है और की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर यह है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे बनता है और कैसे जो कि हमारे मेल इजैकुलेशन में 300 मिलियन स्पर्म्स है, सिर्फ एक ही स्पर्म जाके फ्यूज करता है ओवम के साथ और जाइगोट बनाता है। द मेल इजैकुलेशन में 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, पर सिर्फ फर्टिलाइजेशन में एक ही स्पर्म फ्यूज करता है ओवम के साथ, तभी हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। और ये कैसे होता है? जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तब कई सारे स्पर्म्स एंटर करते हैं। सिर्फ फ्यू स्पर्म्स हमारे ओवम तक जा सकते हैं और जाने के बाद सिर्फ वही कुछ स्पर्म ओवम के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं और ये फ्यूजन होने के बाद स्पर्म हेड ओवम के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है और ये मेम्ब्रेन है कोरोना रेडियाटा। फ्यूज होने के बाद इसमें से हमारे स्पर्म के एक्रोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। एक है हाइलुरोनिडेज, एक है कोरोना डिसॉल्विंग एंजाइम और तीसरा है जोनालाइसिन या फिर एक्रोसिन। ये तीन एंजाइम कोरोना रेडियाटा में चेंजेस लाते हैं जिससे कोरोना रेडियाटा हार्ड हो जाता है और सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर कर सकता है फर्दर स्टेप्स के लिए। बाकी स्पर्म्स वो ब्लॉक हो जाते हैं और इससे इंश्योर होता है कि एक ही स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करेगा। यहाँ पर हमारा कोरोना डिसॉल्विंग एंजाइम से हमारे कोरोना रेडियाटा में एक चेंजेस आते हैं और फिर हमारा एक ही स्पर्म आगे बढ़ता है। फिर आते हैं हमारे जोनालाइसिन या फिर हमारे एक्रोसिन, जिससे हमारे एग सेल के मेम्ब्रेन या फिर हमारे ओवम के मेम्ब्रेन से एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। और ये फर्टिलाइजेशन कोन एक वे बनाता है या फिर एक पाथवे बनाता है ताकि हमारा स्पर्म फ्यूज कर सके हमारे ओवम से। तो फिर हमारा क्वेश्चन का आंसर ये है कि फर्टिलाइजेशन कोन का फंक्शन क्या है। फर्टिलाइजेशन कोन का फंक्शन है कि ये सिर्फ एक ही सिलेक्टेड स्पर्म को अलाउ करता है फ्यूज करने को अपना हमारे ओवम से। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।